अब देखो, शुक्र जो है, शुक्र को सब क्या बोलते हैं, मोटा मोटा मतलब उसको फेस वैल्यू पे शुक्र के बारे में सब क्या समझते हैं? सब तुरंत बोलते हैं शुक्र मतलब लक्ष्मी। जैसे ही शुक्र का नाम आता है तो लोग बोलते हैं लक्ष्मी। ठीक है, अब शुक्र को अगर हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो हम दो भागों में इनका विभाजन कर सकते हैं। एक तो वो जो कुबेर वाली जो लक्ष्मी है, ठीक है, कुबेर जो धनदायक, जिसकी बात करते हैं, जिसकी दिवाली पे पूजा भी होती है। ठीक है, मतलब लक्ष्मी जी के साथ इनकी भी होती है, गणेश गणेश जी के साथ इनकी भी होती है। तो कहने का मतलब ये कि जो कुबेर है, ये कौन है? ये ये यक्ष जो है ना, उनके राजा है, और ये रूलर है ट्रेजर्स के। ठीक है, अब ये कौन से, मतलब किस किस ट्रेजर के रूलर है? ये उस ट्रेजर के रूलर हैं जो कि गड़ा हुआ धन नहीं मिलता जमीन में। आप समझ रहे हैं? उस तरीके के जो, जब जब किसी को कहते हैं ना छप्पड़ फाड़, कोई जिसकी लॉटरी लग जाए और जिसको अचानक से जो अमीर बनते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई स्टॉक अपनी जिसकी जो स्टार्टअप कंपनी चल रही हो, तो वो कुबेर कुबेर वाला धन है वो। ठीक है, वो कुबेर वाला धन है। और जब हम बात करें लक्ष्मी, तो यहाँ पे ही अब हमको समझना है ये कौन सी लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी जी वो है शुक्र वाली, जिसको हम बोल रहे हैं सात्विक, या बोल रहे हैं वो लक्ष्मी जो कि है लोभ और माया वाली लक्ष्मी जो है ना। तो हमको समझना है कि ये जो लक्ष्मी है कौन सी है, चाहे हमारे को खुद अपनी कुंडली पे देखना हो, या अपने क्लाइंट की, या अपने फ्रेंड्स की, या जिसको भी है, तो आपको समझ में जो क्लोजली एसोसिएटेड होंगे तो आपको पता होगा कि यार इनकी कुंडली में जो लक्ष्मी है ना, ये तो कुबेर वाली है, या ये सात्विक शुक्र वाली है, या ये जो धन है, इनको जो इनके पास जो वेल्थ है वो लक्ष्मी जी वाली है। तो आप लक्ष्मी जी को भी दो भागों में ऐसे करके देखिए और समझिए कि कौन सी लक्ष्मी है उनके पास। अब मैं इसको और तरीके से समझाता हूं। देखो, माइथोलॉजी में दो स्टोरी हैं। शुक्र की सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, सबसे खास, आपको पता ही नहीं होगा ये बात, मगर आज मैं आपको बताता हूँ। और जब मैं आपको पेंडिंग कर्मा सिखाऊंगा तो मैं ऐसे उन हाउसेज में एक्सप्लेन करूंगा उनको, वो कौन से दो हाउसेज हैं जहां पर जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ एक्सप्लेन वहां पे करूंगा आपको। देखो, जो कुबेर है ना, जो कुबेर है बेसिकली लक्ष्मी जी तो है बहुत सुंदर। ठीक है, अब हम कुबेर की बात करते हैं तो कुबेर का रूप सुंदर वाला नहीं है। और कुबेर की जो एक आंख है वो भगवान शनि देव ने पोक की हुई है, मतलब फोड़ी हुई है उसको। वो कहानी मैं आपको बताऊंगा जब हम उस रेलिवेंट, आगे जब हम पेंडिंग कर्मा करेंगे मैं आपको वो तब बताऊंगा। मगर फिलहाल यहाँ पे डिफरेंस समझो। ठीक है, तो कुबेर को जो कि बोलते हैं कि वरुण भी बोलते हैं, इनको पिता भी बोलते हैं लक्ष्मी जी का, मतलब एज ए एनोलॉजी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली किसी चीज को नहीं लेना है। और एक कहानी वो है जहां पे जब राजा बलि, बेसिकली क्या होता है, वो यज्ञ कर रहे होते हैं, अपना 100वां यज्ञ कर रहे होते हैं, और वहां पे भगवान विष्णु का वामन अवतार आता है। तो वो उनसे 3 पग धरती मांगता है। तो जब वो मांग रहे होते हैं वामन अवतार, तो शुक्रदेव जिनके संरक्षण में वो 100वां यज्ञ हो रहा होता है, तो वो राजा बलि को ना, मतलब वार्निंग देते हैं कि भाई जिनको तुमने प्रॉमिस कर रहे हो ये तो स्वयं विष्णु जी हैं। तो बलि बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अगर ये स्वयं विष्णु जी हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। मेरा तो सर्वस्व भी चला जाए तो मेरे लिए आज आज से बढ़िया कोई दिन हो नहीं सकता। और वो प्रॉमिस देने के लिए तैयार होते हैं, और जैसे ही वो अपना, मतलब कमंडल उठाते हैं, क्योंकि ओथ लेना, शपथ लेने के लिए पुराने जमानों में जब श्राप भी देते थे तो मतलब कमंडल का यूज दिखाया, उसमें जो जल है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जब वो अपना कमंडल लेते हैं तो उसमें जो शुक्र यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो उसमें एक कीड़े के रूप में चले जाते हैं, कोई भवरा बोलता है, कोई कीड़ा बोलता है, वो उसमें चले जाते हैं और इस तरीके से जाके उसके अंदर बैठ जाते हैं कि पानी उस कमंडल में से बाहर ना आ सके। अब ये बात तो विष्णु जी को पता है ही कि पानी क्यों बाहर नहीं आ रहा, है ना। वैसे भी ब्रह्म ज्ञानी है, सब पता है उन्हें। तो वो क्या करते हैं, एक कुशा का एक तिनका लेते हैं जमीन से, कुशाग्रास जो सीता जी ने भी यूज किया था अगेंस्ट रावण, वो लेते हैं और उसमें वो डाल देते हैं कमंडल के अंदर।
उस कमंडल में वो डाल देते हैं, और जब वो डालते हैं तो उनकी एक आंख फूट जाती है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, और वो एकदम से बाहर आते हैं। तब बेसिकली क्या है, दोनों में समझिए एक डिफरेंस, कि दोनों में ही शुक्रदेव की, मतलब जो शुक्र है, शुक्र की एक आंख नहीं है, चाहे वो कुबेर वाले समझो, चाहे वो आप लक्ष्मी जी के दैत्य गुरु शुक्राचार्य वाले समझो, उनकी एक आंख नहीं है। हम समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब यह है कि जब हम हाउसेस में इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, मगर कहने का मतलब यह है कि शुक्र को समझना है ना, तो ऐसे ही आप जस्ट मतलब ये मत समझिए कि इस हाउस में मैं पढ़ना है तो बस मैं कुछ उसको हमें रटना है या करना है। मैं चाहता ही नहीं कि आप ना ऐसे मतलब रटें। पढ़ने के लिए यू आर मोर देन वेलकम टू रीड एज मेनी बुक्स एज यू वांट, मगर आप जब तक उस बुक को ऐसे उठाएंगे कि हमें कोई रूल रटना है, तो कभी भी आप उसका मर्म नहीं समझ सकते ज्योतिष का, कभी भी नहीं। आपको सिर्फ आप रटते ही रह जाएंगे उसको। मगर जब मर्म समझेंगे किसी प्लेनेट का कि ये प्लेनेट है क्या, समझ रहे हैं कि मतलब वाकई में वो उसमें दिव्य गुण है देवताओं वाले, या उनमें अवगुण है राक्षसों वाले, वो कुंडली में किस तरीके से बैठे हैं, कोई आशीर्वाद देने बैठे हुए हैं या कोई श्राप लेके बैठे हुए हैं। जिस दिन आपने मतलब उस पर थोड़ा सा कमांड कर लिया ना, तो आपको इजी लगने लगेगी एस्ट्रोलॉजी, फिर वो बहुत मतलब खेल लगने लगेगा बिल्कुल बच्चों का। ऐसा लगेगा कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं, ये तो दिव्य ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी वर्ड बहुत छोटा लगेगा आपको। अगर इस तरीके से आपने डिकोड करना सीख लिया हर ग्रह को आपने, ये कौन से वाले हैं, क्योंकि वास्तु में कुबेर का बहुत यूज होता है, वास्तु में कुबेर का बहुत यूज होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बोलते, और इनको बोला जाता है गार्जियन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब 10 दिक्पाल में इनका नाम आता है। वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। नॉर्थ अगर अच्छा है तो इनकम दिखाता है, अपॉर्चुनिटी दिखाता है, प्रपोजल्स दिखाता है वो, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन को जो गवर्न करते हैं कुबेर करते हैं। तो वास्तु में भी आप कुबेर को बहुत अच्छे से चाहो तो डिकोड कर